स्वागत है आपका वीडियो वॉलंटियर्स के सामुदायिक मुद्दों पर आधारित शो आवाज हो बुलंद में। ये श्रृंखला देश के अनसुने हिस्सों से सामुदायिक आवाज को बुलंद करने का एक प्रयास है। ये आवाज देश के उन हिस्सों से है जहां हमारे सामुदायिक संवाददाता रहते हैं और अपने समुदाय की मुद्दों को रिपोर्ट करते हैं। पानी के लिए झगड़ा होता है, पानी के लिए मारपीट होता है, कितना तकलीफ गर्मी में तो ज्यादा होते हैं। सिस्टर लोग है वो लोगों मारता है, तुम लोग का बास मारता है, घान मारता है। वो बालवाड़ी में जाएगा पढ़ने के लिए, वो लोग क्या बोलता है, अरे ये झुपड़े वाले का बास मारता है, इन लोग का नहीं लेने का। नाली का पानी लेके जाके बच्चे लोग कपड़ा धोएगा तो करके कपड़ा पहन के नमाज पढ़ेगा, रोजा रहेगा। मुंबई दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है। लगभग 20 मिलियन लोग इस शहर में अपने रोजी रोजगार के लिए रहते हैं। ये भारत का आर्थिक केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप से जाना जाता है। एक तरफ मुंबई अपने बॉलीवुड फिल्म उद्योग के लिए जाना जाता है तो दूसरी तरफ इसमें दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती भी है। और मुंबई की स्लम एरिया में रहने वाले लोगों तक पानी की पहुंच उनकी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, जो उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। पानी के लिए झगड़ा होता है, पानी के लिए मारपीट होता है, कितना तकलीफ गर्मी में तो ज्यादा होते हैं। सरकार को हम लोग बार बार फाइल जमा करके फाइल दिए, पेपर दिए, पेपर वो पेपर दौड़ दौड़ के हम लोग थक गया। जब हमारा रेशन कार्ड नहीं चलता है, वो भी सरकारी पुरावा, वोटिंग कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बच्चे के जन्म सर्टिफिकेट, मृत्यु दाखला, ये सब पुरावा कुछ भी सरकार को नहीं चलता है। खाली बोलता क्या सर्वे पावती लाओ, टैक्स पावती लाओ, वो कहाँ से हम लोग लाएगा? ये सब भी तो सरकारी यही पुरावा है ना। अगर वोटिंग कार्ड नहीं चलता तो इलेक्शन कैसा जीतता है नगर सेवक? सरकार कैसा 5 साल सीट में गद्दी में बैठ जाता है हमारा जीता हुआ? वो सब पुरावा क्यों नहीं चलता है? तो हम लोग को सरकार को इतना ही बोलने का है, चारों तरफ बेमतलब का पानी वेस्ट करता है। हाई सोसाइटी में हम लोग घर काम करते हैं, देखते हैं, घंटे घंटे भर पानी बर्बाद करते हैं। हम गरीब लोगों के लिए नल नहीं दे सकता, पानी नहीं दे सकता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बीएमसी की महत्वाकांक्षी वाटर फॉर ऑल पॉलिसी का उद्घाटन किए। पॉलिसी का उद्देश्य मुंबई की बिना मैप की बस्तियों को पानी का कनेक्शन प्रदान करना है, जिसमें स्लम क्लस्टर, गौठान, पूर्ववर्ती गांव और कोलीवाड़ा मछली पकड़ने के गांव बस्तियां शामिल है और बिना किसी भेदभाव के हर इंसान को पानी का अधिकार मिलेगा। पानी की सीमित आपूर्ति से महिलाओं के घरेलू श्रम पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है और महिलाओं ने अपर्याप्त पानी की मात्रा के कारण कपड़े धोने, बर्तन साफ करने और खाना पकाने जैसे दैनिक कार्यों को पूरा करने में असमर्थता होती है। बच्चों को अक्सर स्कूल जाने के लिए देर हो जाती है या पानी जमा करने के कारण पूरी तरह से स्कूल छूट जाता है। सिस्टर लोग है वो लोगों मारता है, तुम लोग का बास मारता है, घान मारता है। वो बालवाड़ी में जाएगा पढ़ने के लिए, वो लोग क्या बोलता है, अरे ये झुपड़े वाले का बास मारता है, इन लोग का नहीं लेने का। तो हम लोग का बच्चे घर में बैठे हैं, वो गार्डन में चिल्लाते हैं क्या, सोसाइटी वाले डब्बा डिब्बी फेंक देते हैं, बोलते हैं इधर पानी नहीं भरने का, तुम लोग बेचते हैं, ये करता है वो करता है। हम लोग पीने का नहीं पानी है तो हम लोग बेचेंगे किधर से? पानी नहीं है, कुछ नहीं है, बाल बच्चा बहुत परेशान रहता है, बाल बच्चा को बीमार भी होता है, पानी वानी कुछ नहीं मिलता है। पानी हमारा इधर है नहीं। और नाली का पानी लेके जाके बच्चे लोग कपड़ा धोएगा तो करके कपड़ा पहन के नमाज पढ़ेगा, रोजा रहेगा। निजी विक्रेताओं शहर में भूमिगत पाइपों से मोटर पंपों का उपयोग करके पानी को झुग्गी झोपड़ियों तक पहुंचाते हैं। पानी का उपयोग करने के लिए निवासी मासिक आधार पर भुगतान करते हैं, जो अक्सर दिन में केवल कुछ घंटों के लिए ही संचालित होते हैं। बस्तियों में स्थित नलों से पानी लाने के लिए लंबी कतारें होती है। पानी इकट्ठा कर बड़े बड़े कंटेनरों को भरने के लिए सारा दिन मेहनत मशक्कत करना होता है। सरकारी अधिकारी इन अवैध मोटर चालित पंपों पर छापा मारते हैं और जब्त करते हैं। कभी कभी पानी लाने के लिए निजी टैंकर भी किराए पर लिए जाते हैं। फैमिली है तो एक ड्राम में नहीं खुलता पानी, किसी किसी के 3 ड्राम है, किसी की 4 ड्राम है। पैसे खरीदना लिखता हाँ, पैसे खरीद रहे, 30 रुपए रोज के हम लोग भरते हैं एक ड्राम के लिए।
और पीने के पानी का? पीने का पानी काम पर से लाते हैं। बहुत जन पानी मांगने जाते हैं, जिसको नहीं मिलता वो मांग मांग के ला के पीते हैं। देते हैं, काम कराना करते हैं, उन लोग काम कराते हैं, बोले ये करो, मेरा झाड़ू पोछा करो, तो पानी लेके जाओ। कोई कोई झिटकार देता है, कोई कोई बेचता है पाणी, तो पाणी लेके आते हैं। अभी मजबूरी है तो लाना ही पडेगा। कधी कोणी 80 रुपये बिस्लरी बोलतं, कोणी 40 रुपये बोलतं. मग पैसे नसले तर माझा हा प्रश्न आहे की आम्ही कुठून आणणार पाणी. आणि आम्ही व्यवसाय करतो, पण आमचा व्यवसाय कधी कधी चालत नाही. अधिकांश स्लम एरिया में पानी तक समुदाय की पहुंच सीमित होती है, जिसका स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। बस्तियों में पानी की गुणवत्ता का बीमारियों से सीधा संबंध रहे हैं। भारत के दूसरे सबसे बड़े शहर मुंबई में सरकार द्वारा क्लोरीन युक्त जल आपूर्ति की जाती है। हालांकि बस्तियों में रहने वाले लोगों तक ये नहीं पहुंच पाता और लोगों को हताश में शहर के पानी के पाइपों में अवैध रूप से पानी लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मतलब वो अपने बाजू वाले ना, हाँ। इधर से भाग रहे थे, तो हम लोग इधर पानी बीएमसी में पानी लेना है ना, तो उसने पूरा इधर भी फुटेला कपड़े बर्तन इधर कर लिया था, तो इधर आ गया। तो ये पाइपलाइन फूटी हुई है, उसमें से आप पानी भर रहे हैं, है ना? ऐसे ही पानी ले रहे हैं। तो पीने का पानी भी यही से पीने का पानी भी यही है अपना। और कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, पीने के ऊपर बच्चे नहा रहे, धो रहे, यहाँ से सब कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। भी आता था, यही बोलता था कि बोले 500 दे दो, 1000 दे दो, हम तुम्हारा काम कर देंगे, मगर कोई काम नहीं होता। कई बार हमने आधार कार्ड की सब चीज की ज़ेरॉक्स जमा करी, मगर काम कोई नहीं हुआ। बृहम मुंबई नगर निगम बीएमसी की 2020 की वार्षिक पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट ESR के आंकड़ों के अनुसार दादर, धारावी, परेल, भैखला, गोरेगांव और मुलुंड जैसे क्षेत्रों में पिछले एक साल में पीने के पानी के प्रदूषण में वृद्धि दर्ज की गई है। लड़ाई हमारी 2012 से शुरू हुई है। अभी हमारे बस्ती के अंदर पाइप पड़ गए और कनेक्शन भी हो रहे हैं। जो हमने किया है कनेक्शन, अभी तक 12 कनेक्शन हुए टोटल। पाइपलाइन चालू हुआ। आपस में यहाँ पे दो पक्ष है, ये दोनों के आपस में तालमेल नहीं बैठते, तो वो बोलते थे हम उद्घाटन करेंगे, वो बोलते हैं हम उद्घाटन करेंगे। इस तरह के मचमच चल रहे थे। अभी पानी चालू हो गया है, लोग अपनी फॉर्म भर रहे हैं और पैसे जमा कर रहे हैं। पानी को लेकर सामाजिक संबंधों में भी बदलाव दिखते हैं। अक्सर पड़ोसियों के साथ उनका झगड़ा हो जाता था और त्योहार अक्सर पानी की कमी के कारण संकट में बदल जाते थे। पानी की समस्या दशकों पुरानी है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों और अन्य लोगों के बीच सुविधाओं तक पहुंच में अंतर बना हुआ है। इस अंतर को कम करने पॉलिसी निर्माता और गैर सरकारी संगठनों को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी के पास पर्याप्त, सुलभ, विश्वसनीय, सस्ती, स्वच्छ और समान जल पूर्ति हो। इस एपिसोड के विषय में अगर कोई आपके सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आवाज हो बुलंद।